नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? तो विकल्प में है 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1916 ईस्वी या फिर 1918 ईस्वी। भारत भारती किसकी रचना है? तो द्विवेदी युगीन काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की यह प्रसिद्ध रचना है भारत भारती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी। इस रचना को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गीता भी कहा जाता है। गुप्त जी की अन्य रचनाओं में है जयद्रथ वध, पंचवटी, विष्णुप्रिया, यशोधरा, झंकार, उर्मिला और द्वापर। ये सभी रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ बताना है। तो विकल्प देख लेते हैं पहले। विकल्प में है कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्त प्रकरण या फिर वर्ण रत्नाकर। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी में महाराज गोविंद चंद के दरबारी कवि पंडित दामोदर शर्मा ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। यह ग्रंथ जो है गद्य पद मिश्रित चंपू शैली में लिखा गया है। कीर्ति पताका जो है यह विद्यापति की रचना है। कीर्ति पताका विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। चर्यापद की रचना किसने की है? तो चर्यापद के रचनाकार हैं सबरपा। और वर्ण रत्नाकर जो है यह ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। अगला प्रश्न है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक किसे कहते हैं? तो विकल्प में है अश्व, घोड़ा या फिर तुरंग। तो घोटक का तद्भव रूप बताना है। तो घोटक का तद्भव रूप घोड़ा होगा। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये विकल्प जो हैं घोड़ा का पर्यायवाची हैं, है अश्व। अगला प्रश्न है, उपजाऊ का विलोम होगा, क्या होगा? तो विकल्प में है सिंचित, खाद, ऊसर या फिर बंजर। तो उपजाऊ भूमि का जो विलोम होगा ऊसर होगा। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, कौन सा वर्ण है जो अर्धस्वर कहलाता है? तो हिंदी वर्णमाला में जो है य और व जो है वह अर्धस्वर कहलाते हैं। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। य और व भी रहता तो वो भी हो जाता अर्धस्वर। अर्धस्वर ध्वनियों के उच्चारण में जो है उच्चारण अवयवों में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है तथा श्वास जो है श्वास वायु अनवरोधित होकर रहती है। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? तो विकल्प में है विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या फिर कवि गंग। तो देसिल बैना सब जन मिठा प्रसिद्ध पंक्ति जो है यह विद्यापति की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह विद्यापति की पंक्ति है। विद्यापति की अन्य रचनाओं में है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है अवट्ट भाषा में है और विद्यापति की जो पदावली है, पदावली यह मैथिली भाषा में है। इनकी अन्य रचनाओं में है पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली। ये सभी रचनाएं जो हैं
विद्यापति की हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली का नाम बताना है। तो विकल्प में मगही, कन्नौजी, मैथिली या फिर अवधी। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों में जो है कन्नौजी आ जाएगी। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौजी। ब्रजभाषा, हरियाणवी, खड़ी बोली और बुंदेली, ये सभी जो बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है आसक्त का विलोम होगा। विकल्प में है विरक्त, अनुरक्त, संसक्त या फिर विभक्त। आसक्त का बताना है। आसक्त का विलोम विरक्त होगा। विरक्त पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो हिंदी साहित्य में जो है 1700 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अब रीतिकाल का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रखा है। तो अलंकृत काल किसने रखा है? तो विकल्प में है रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अलंकृत काल जो है मिश्र बंधुओं ने किया है। तो इसका तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने किया है रीतिकाल का नामकरण अलंकृत काल। श्रृंगार काल किया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और कला काल नामकरण किया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने और रीतिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो विकल्प में है राग दरबारी, गबन, झूठा सच या फिर इन्हीं हथियारों से। तो देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झूठा सच। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा झूठा सच। अब झूठा सच किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार यशपाल हैं जो हिंदी के प्रसिद्ध मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं यशपाल जी। यशपाल द्वारा रचित अन्य रचनाओं में हैं दिव्या, दादा कामरेड, अमिता, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उनकी बात। ये सभी रचनाएं जो है धर्मवीर भारती की हैं। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विकल्प में है बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर या फिर काका साहब कालेलकर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है। तो राजभाषा आयोग का गठन जो है ये भी याद रखना है 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं बाल गंगाधर खेर हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर खेर। इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। इसको भी जानते रहिए आप लोग। अगला प्रश्न है जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या फिर वाचाल। तो जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। अब मधुर बोलने वाले को मृदुभाषी कहते हैं, मधुर बोलने वाले को। अगला प्रश्न है मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। कौन सा नाटक है? तो विकल्प में जन्मेजय का नाग यज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे या फिर तमस। तो मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प
तीसरा आधे अधूरे, यह मोहन राकेश का नाटक है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? विकल्प में है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर कायाकल्प। तो सूरदास को बताना है। तो प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का एक मुख्य पात्र है सूरदास। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, रंगभूमि। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख उपन्यासों में है गबन, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। बहुत सारे उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के। निर्मला, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, प्रेमा, वरदान, ये सभी जो रचनाएं हैं प्रेमचंद की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो विकल्प में है तूतिए हिंद, तोता-ए हिंद, सितारे हिंद या फिर सर हिंद। तो अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तूतिए हिंद। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो यह किसकी पंक्ति है? धन्य भारत भूमि सब रत्नावनी की उपजावनी है। तो यह जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पहला गिरमिटिया। तो विकल्प में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर विनोबा भावे। तो पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो गिरिराज किशोर हो जाएंगे। और यह उपन्यास किस पर केंद्रित है? तो यह महात्मा गांधी पर केंद्रित है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, गिरिराज किशोर और महात्मा गांधी। गिरिराज किशोर की अन्य रचनाओं में है यात्राएं, जुगलबंदी, असहला और चिड़ियाघर। अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो तन का, मन का, हृदय का या फिर बुद्धि का। तो कामायनी हिंदी साहित्य में खड़ी बोली में लिखा गया अंतिम महाकाव्य है। इसकी रचना जो है जयशंकर प्रसाद ने की थी। कामायनी की पौराणिक कथा के प्रतीकात्मक अर्थ भी हैं। कामायनी में श्रद्धा जो है किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा जो है हृदय की प्रतीक है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईड़ा जो थी मस्तिष्क का प्रतीक थी, और मनु जो थे वो मन के प्रतीक थे। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज। तो विकल्प में है आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण। तो इसी दोनों विकल्प में बता दीजिए आप लोग, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज जो है यह नामवर सिंह की प्रसिद्ध आलोचना कृति है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर है, आलोचना। अगला प्रश्न है, अनमयस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो या फिर जिसका मन केंद्रित हो। अनमयस्क शब्द का आशय बताना है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जिसका मन जो है दूसरी ओर हो, किसी दूसरी ओर हो। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, अनमयस्क।
पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो विकल्प में है कर्मधार है, द्विगु, अव्ययी भाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो पंचवटी शब्द में जो है द्विगु समास होगा, दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा उससे समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन है? तो विकल्प में है हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या फिर राधा कृष्ण दास। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि बताना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा है, तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुनै बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? बिनु पग चले सुनै बिनु काना। तो विकल्प में है असंगति, श्लेष, रूपक या फिर वक्रोक्ति। तो कोई भी विकल्प सही नहीं है क्योंकि बिनु पग चले सुनै बिनु काना में विभावना अलंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? तो विकल्प में है सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक या फिर सर्वज्ञ। तो समस्त भूमि से संबंध रखने वाला जो है वह सार्वभौमिक कहलाता है, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। तो पहले विकल्प देखते हैं, विकल्प में इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या फिर इंद्रियों के वश में रहने वाला। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय शब्द का आशय इंद्रियों की पहुंच से बाहर, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो इसका दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? नाट्यकृति बताना है तो विकल्प में है सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह जो है सुरेंद्र वर्मा की नाट्यकृति है, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो विकल्प आगे हैं तो उत्तर इसी में था तो बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुखम सुखम, तो विकल्प में है चित्रा मुग्दल, प्रभा खेतान, ममता कालिया या फिर नासिरा शर्मा। तो दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका बताना है तो ममता कालिया हो जाएंगी, तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ममता कालिया। इस उपन्यास की रचना के लिए उन्हें 2017 में प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यासों के नाम बता दे रहे हैं, बेघर, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, अंधेरे का ताला, प्रेम कहानी। अगला प्रश्न है, कुटिल का विलोम क्या होगा? कुटिल, तो कुटिल का विलोम बताना है तो जटिल, रूढ़, ऋजु या फिर वक्र। तो कुटिल का विलोम होगा ऋजु, तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋजु। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो विकल्प में है अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद।
तो रामानुजाचार्य ने जो है विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है शंकराचार्य ने किया था। द्वैतवाद का जो है प्रतिपादन जो है माधवाचार्य ने किया है। द्वैतवाद का जो है निम्बकाचार्य ने किया था। अगला प्रश्न है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता है, क्या कहलाता है? अमरत्व, मृत्युंजय, अभयदान या फिर अभय मुद्रा। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वह मृत्युंजय कहलाता है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत्युंजय। अगला प्रश्न है, प्रत्यय रहित शब्द बताना है। तो विकल्प में है मर्मज्ञ, ये मर्मज्ञ होगा, वैज्ञानिक, कृपालु या फिर अनुवाद। तो मर्मज्ञ जो है यह प्रत्यय रहित है, तो पहला विकल्प जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताना है। तो विकल्प में है दामोदर पंडित, कवि आशगु, रोड़ा कवि या फिर मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि, तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतुंग है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरुतुंग। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है जो गुजरात के प्राचीन ऐतिहासिक साहित्यिक साधनों में सबसे अधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? नहीं बताना है। तो विकल्प में है धौलपुर, सरगुजा, मथुरा या फिर आगरा। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरगुजा। ब्रज भाषा के क्षेत्र में मथुरा, एटा, मैनपुरी, आगरा, धौलपुर, भरतपुर, बरेली, ये सभी क्षेत्र जो है ब्रज भाषा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? तो यह बीजवपन काल नामकरण किसने किया है आदिकाल का? तो विकल्प में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य भगीरथ मिश्र। तो आदिकाल को किसने बीजवपन काल कहा है? तो आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग किया है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है और बीजवपन बताना है तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आर्द्र का विलोम शब्द है। तो नम, शुष्क, गीला या फिर लचीला। तो आर्द्र शब्द का विलोम शुष्क होगा। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परुष शब्द का विलोम होगा। तो विकल्प में है अपौरुष, सरल, कठोर या फिर कोमल। तो परुष शब्द का विलोम कोमल होगा। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तदीय समाज, तो विकल्प में है केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के नवजागरण के अग्रदूत जो कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध जो है तदीय समाज से था। भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, नवजागरण आदि को अपनी रचनाओं में शामिल किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है। जो मापा न जा सके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिमेय। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है अपरिमेय होगा, जो मापा न जा सके। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? तो विकल्प में अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343। पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो विकल्प में है जैनेंद्र, आगे डॉक्टर देवराज या फिर प्रभाकर माचवे। अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी के रचनाकार जो हैं जैनेंद्र हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनेंद्र। जैनेंद्र का मूल नाम था आनंदी लाल। इनकी अन्य रचनाएं हैं परख सुनीता, त्यागपत्र। अगला प्रश्न है, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या फिर धर्मवीर भारती। साये में धूप, तो साये में धूप काव्य कृति के रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा दुष्यंत कुमार। गोकुलनाथ की रचना का नाम बताना है। तो 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता के रचनाकार जो हैं गोकुलनाथ हैं। तो पहला ही विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव की संज्ञा दी गई है? तो विकल्प में है विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता या फिर रविदास। अभिनव जयदेव किस के नाम से किसको जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव जो है मैथिल कवि विद्यापति को कहा जाता है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है जिनदत्त सूरि, जिन धर्म सूरि, शालिभद्र सूरि या फिर धनपाल। तो उपदेश रसायन के रचयिता जो हैं जिनदत्त सूरि हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे या फिर रसवंती सियाराम शरण गुप्त। सही नहीं है उसको बताना है। तो रसवंती जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं, बल्कि यह किसकी रचना है? रसवंती, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है जिसमें प्रत्यय न लगा हो। तो विकल्प में है दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक या फिर कर्तव्य। तो जो दुर्गुण शब्द है इसमें प्रत्यय नहीं लगा है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो विकल्प में है केशव दास, कबीर दास, तुलसीदास या फिर नरहरिदास। यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है तुलसीदास की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, ये सभी रचनाएं जो हैं तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न है, आह्वान का विलोम क्या होगा? विकल्प में अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या फिर धन्यवाद। आह्वान का विलोम विसर्जन हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा विसर्जन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? अर्थालंकार बताना है।
तो श्लेष, यमक, वक्रोक्त या फिर रूपक। तो रूपक जो है अर्थालंकार है, बाकी तीनों जो हैं शब्दालंकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर या फिर घुमक्कड़। देशी शब्दों से बना प्रत्यय देशज प्रत्यय कहलाता है। तो फर्राटा, अड़ियल और जो घुमक्कड़ ये सब देशज प्रत्यय हैं। उच्चतर जो है यह उदाहरण से नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? सही नहीं है, विकल्प थोड़ा छोटा करते हैं, दिख नहीं रहा है। तो विकल्प में है फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप शमशेर बहादुर सिंह, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। एक रचना है जो सही नहीं है, इसका जो मिलान करना है। तो जो सीढ़ियों पर धूप है इसके रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सीढ़ियों पर धूप। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है? तो विकल्प में सिद्धांत संग्रह, आध्यात्म रामायण, महाभाष्य या फिर अणुभाष्य। वल्लभाचार्य का बताना है। तो वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति परंपरा के उपासक एवं सूरदास के गुरु थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है अणुभाष्य। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा अणुभाष्य। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथों में है पूर्व मीमांसा भाष्य, तत्वपदीय निबंध और श्रीमद् भागवत गीता की सूक्ष्म टीका। अगला प्रश्न है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? विकल्प में आजन्म, आगमन, आकर्षक या फिर आदरणीय। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदरणीय। आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। अगला प्रश्न है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो विकल्प में है रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या फिर निम्बकाचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्र संप्रदाय के संस्थापक विष्णु स्वामी हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुर की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो विकल्प में है सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर या फिर मेरी यूरोप यात्रा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित यात्रा वृत्त है पैरों में पंख बांधकर। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरों में पंख बांधकर। अगला प्रश्न है निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो सुधा, इंदु, समन्वय या फिर मतवाला। तो निराला को बताना है। तो छायावादी काव्यधारा के 4 स्तंभों में से एक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने सुधा, मतवाला, समन्वय आदि पत्रिकाओं का संपादन किया है। किंतु इंदु जो है इंदु पत्रिका नहीं होगा, इसके संपादक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो विकल्प में है गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या फिर सरयू पार की यात्रा।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 सरयू पार की यात्रा। अगला प्रश्न है बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? बीभत्स रस, तो विकल्प में है शोक, विस्मय, जुगुप्सा या फिर अद्भुत। तो बीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जुगुप्सा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास होगा, करुण का शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, वीर रस का उत्साह और शांत रस का होता है निर्वेद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।